मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्तों से मन शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये एक बड़ा सुंदर ग्रंथ, इसमें 12 श्लोक 12 भाग हैं इसके, और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। मन को शिक्षा देते हुए उन्होंने 12 शिक्षाएं दी। मेरा ये मानना है और हमारे गुरुवरों का ये भी कहना है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण भक्ति, ब्रज की भक्ति अगर उसमें प्रवेश करना चाहता है तो जब तक इस ग्रंथ का वो अनुशीलन नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आज से लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के समय में आए। उन्होंने महाप्रभु से संग किया और स्वरूप दामोदर को अपना गुरु मानते हुए
उन्होंने फिर ब्रज धाम की शरण ली, वृंदावन की, जो जगन्नाथपुरी से फिर वो वृंदावन आ गए। वृंदावन ब्रज में एक जगह गोवर्धन है, जो भगवान ने जिस पहाड़ को उठाया, और उसके बीच में ही राधा कुंड, जहां पे उन्होंने प्रण किया कि आजीवन मैं वहीं रहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा, और वो वहीं रहे, और वहीं पे ही उन्होंने अपनी समाधि ली। वहीं पे ही इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा, और आज ये ग्रंथ हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणा है कि जो व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ता है उसका मन उसके बस में रहेगा, और वो सच में ही भक्ति राज्य में आगे प्रवेश कर सकता है। तो जिस तरह से मैं इसी पहले श्लोक के ऊपर बार बार वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये शुरू कैसे हुआ, जैसे कि कहा है कि ये 8 चीजें आप मन को शिक्षा दी कि 8 चीजें मेरे प्यारे मन तू कर, और एक चीज मत करियो। तो 9 वस्तुएं कही इस श्लोक में, और मन को अपने से अलग कर दिया। हम मन नहीं हैं, मन हमें एक जगह से दूसरी जगह पे भटका रहा है। जैसा मन की स्थिति होगी हमें अगला शरीर मिलेगा। आत्मा मन से लिपटी हुई, अहंकार और बुद्धि से लिपटी हुई है, साथ में परमात्मा टेप रिकॉर्डर की तरह बैठे हैं और हृदय में बैठे हैं। ये भगवद गीता में कहा है, इसका हम विश्लेषण पिछले हफ्ते कर चुके हैं। अगला शरीर हमारा निर्धारित होता है हमारी मन की स्थिति से। मन की स्थिति अगर सत्वगुण में है, अच्छे कर्म करे हैं, तो हमें ऊंचा योनियों में जन्म मिलता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं, मन की स्थिति तमोगुण में है, अंधेरे में है, तो हम नीचे की योनियों में चले जाएंगे। इसीलिए खास प्रार्थना करी है मन से। क्या है, आइए हम इसमें श्लोक में प्रवेश करें। गुरु गोष्ठे गोष्ठलेषु सुजने भूसरगणे स्वमंत्रेषि नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे। 8 चीजें अभी बोली है, श्लोक आधा हुआ है। गुरु जी की शरण ले, धृत पदे मैं तेरे चरण पकड़ता हूं मेरे प्यारे मन। गोष्ठे, उस ब्रज धाम वृंदावन जहां पे भगवान ने लीलाएं करी उसकी शरण ले ले, अर्थात वहां वास कर, वहां पे रह। गोष्ठालेषु, उन ब्रजवासियों की शरण ले। सुजने, उन वैष्णवों की जो वृंदावन में रहते हैं। भूसर गणे, उन ब्राह्मणों की जो वृंदावन में रहते हैं। स्वमंत्रे, वो जो मंत्र तेरे को गुरु ने दिए उसकी शरण ले। स्वनामनी, उसके बाद श्री नामनी, और भगवान नाम की शरण ले। और 8वां राधा कृष्ण, किशोर किशोरी, ब्रज नव युव, जो नव युव मतलब किशोर, भगवान किशोर अवस्था में है, 16 साल की अवस्था में ही है, उससे ज्यादा बढ़ते नहीं हैं। तो कहते हैं उन राधा कृष्ण किशोर किशोरी की शरण ले। और एक चीज मत कर, क्या, सदा दंभ हित्वा कुरु रतिम पूर्वमति तरा मये। सदा दंभ, जो दंभ है ना तेरे अंदर, कपटता है, हिपोक्रेसी है, इसको छोड़ दे। मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। यह है श्लोक। पिछली बार हमने कुछ ऐसे बखान करे थे जो गुरु जी के ऊपर थे। तो मन को कहा कि तू गुरु की शरण ले, गुरु ही तेरे को ब्रज में प्रवेश करवाएगा। गोष्ठे, गोष्ठे मतलब ब्रज धाम, उस गोष्ठ में गुरु तेरे को प्रवेश कराएगा। आप कहेंगे अरे भाई वृंदावन तो हम खुद भी जा सकते हैं, गाड़ी हमारे पास है, या ट्रेन की टिकट लें, 2 घंटे का सफर तो दिल्ली से है, और भारत में अगर हैं तो आराम से पहुंच ही जाएंगे वृंदावन, तो क्या मुश्किल है। कहते नहीं, गुरु की शरण ले, तब तू गोष्ठ में उस ब्रज में प्रवेश कर। क्योंकि ब्रज 3 प्रकार का कहा गया, जैसे मैंने पिछले हफ्ते इसकी चर्चा करी थी। 3 प्रकार के वृंदावन में, पहला है दृश्यमान, जो दृष्टि से दिख रहा है, हम इससे जो देख रहे हैं। वहां पे क्या दिखेगा, वो गलियां हैं, जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली सुअर घूम रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, छोटी गलियां हैं। ये वो दृश्यमान वृंदावन है जो इस दृष्टि से दिखता है। एक है प्रकट वृंदावन, जो राधा कृष्ण के समय पे वो वृंदावन था, जो 5000 साल पहले जो भगवान उन लीलाओं को इस धरती पे लेके आए, उसको कहते हैं प्रकट वृंदावन, जो प्रकट हुआ, मैनिफेस्ट हुआ उस वक्त। तो कहते भाई वो अब नहीं है क्या? है। आपके पास आंख नहीं है उसको देखने की। वो प्रकट वृंदावन में आज भी कृष्ण
अपने सखाओं के साथ गोचारण के लिए गोवर्धन जा रहे हैं। आज भी कृष्ण उन गोपियों के साथ रास रचाते हैं, वो है क्या, लेकिन हमें नहीं दिखता। और एक तीसरे प्रकार का वृंदावन जिसको कहते हैं अप्रकट वृंदावन, जो उस गोलोक में वहीं पर है जहां पे आज भी कृष्ण रहते हैं। क्या इस प्रकट वृंदावन और अप्रकट वृंदावन, तो तीन प्रकार के वृंदावन, एक हम आंख से देख रहे हैं, एक गुरुजी की कृपा से हमको आंखें मिलेंगी तो हम देख पाएंगे। आज भी वृंदावन में शुद्ध भक्त उस वृंदावन को देख रहा है, अर्थात उस राधा कृष्ण लीलाओं को देख रहे हैं। हम नहीं देख सकते लेकिन लोग देखते हैं, उसको कहते हैं प्रकट वृंदावन। आज भी है लेकिन हमें दिखता है दृश्यमान वृंदावन। और एक है अप्रकट वृंदावन जो कृष्ण नित्य वहीं पे ही है, जिसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। उस अप्रकट वृंदावन और ये वाला वृंदावन जो धरती पे प्रकट वृंदावन जिसको बोलते हैं, जो शुद्ध भक्त देख रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हमारी आंखों का अंतर है। आज भी वो है लेकिन हमें नहीं दिखता। कहते हैं जैसे एक व्यक्ति ब्रज में, वृंदावन में प्रवेश, ब्रज मतलब वृंदावन में प्रवेश करे तो उसको राधा कृष्ण कुछ दिखेंगे जब तक उसके अंदर अपनी ही काम, क्रोध, ये दंभ, कपट, तो हमको बोला ना मेरे प्यारे मन इसको छोड़, तभी तेरे को वो प्रकट वृंदावन नजर आएगा। वो गोष्ठ, गोष्ठ मतलब उस ब्रज को, उस वृंदावन को तू देखना चाहता है, वो तब नजर आएगा। तब ये दंभ छोड़, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़, तब तू उसमें प्रवेश कर सकेगा। नहीं तो तू कैसा प्रवेश करेगा? जैसे हमारे, मैं उदाहरण देता हूं, कभी कभी एक बाल्टी है, उसमें दूध है पूरा भरा हुआ बाल्टी में, एक व्यक्ति उसमें हाथ डालता है और हाथ में पकड़ना चाहता है, कुछ है वो दूध, क्या हाथ में कुछ आएगा जब वो हाथ बाहर निकालेगा? हाथ में तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि दूध तो पानी होता है, तो पानी तो हाथ में आएगा नहीं। तो देखेगा अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा ही एक हाथ अगर एक हलवाई डालता है, मिठाई वाला, देखो क्या नहीं बना सकता वो पनीर बना सकता है, वो रसमलाई बनाता है, चमचम बनाता है, रसगुल्ले बनाता है, क्या नहीं बना सकता? उसमें से अपनी जीवन चला सकता है उसी बाल्टी दूध से। तो वही हाथ जब जाता है ज्ञान के साथ, तो वही दही, दूध का मिठाइयां और पूरी दुकान सजा लेता है वो दूध से। वही हाथ है, एक अज्ञानी जब उस दूध में हाथ डालता है तो उसका हाथ खाली। उसी तरह से ब्रज में प्रवेश की बात करो, वृंदावन में प्रवेश कैसे करना है। जब गुरु की हमने शरण ले ली, अर्थात अगर हमने मिठाई वाले से पूछा कि अरे भाई मिठाई कैसे बनती है, तब तो हमें ज्ञान आएगा, तब हम उसमें अगर प्रवेश करेंगे तो हमें मिठाइयां बनानी आ जाएंगी। उसी तरह से वृंदावन में प्रवेश कहा गया है। गुरु जी की शरण लो, पहला गोष्ठे, ब्रज की शरण लो, गोष्ठालेशु मतलब ब्रजवासियों की शरण लो, सुजने मतलब वैष्णवों की शरण लो, भूसरगणे मतलब ब्राह्मणों की शरण लो। इस तरह से 8 चीजों की शरण ले, हे मेरे प्यारे मन। लेकिन मन कहाँ है? हमारा मन इस संसार में लगा है भाई, और ये संसार वालों ने हमें अच्छी तरह बांध दिया है। हमारे पास कोई समय नहीं है वृंदावन या भगवान की बात करने का। सुबह से शाम हो जाती है, हम इस संसार में सांसारिक चीज़ों में लगे रहते हैं, खासकर सगे अपने जितने भी सांसारिक संबंध हैं उसी में ही अपना जीवन निकाल देंगे। हमारे एक गुरु भाई हैं, भक्ति वल्लभ तीरथ गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। उन्होंने मजाक मजाक में एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे ये यकीन है अगर वो ये बात सुनेंगे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हजारों लाखों लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही, कहते हैं एक वैद्य था, वो बड़ा भगत था, पुजारी था, साथ में वैद्य भी था और लोगों को ठीक करता था अपनी दवाई देके। तो एक दिन वो इतना अच्छा वैद्य था कि ज़्यादा पैसा भी किसी से नहीं लेता था, जितना उसको चाहिए होता था परिवार चलाने के लिए। भगवान की पूजा सुबह शाम करता था, तो सच्चा था, भगवान की पूजा और नाम कर रहा था कि भगवान आ गए, भगवान सामने खड़े हो गए आके, कृष्ण।
तो वैद्य ने देखा तो कृष्ण ने बोला, देखो भाई वैद्य, मैं आया हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो वैद्य जी ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हुए, मैं आपसे एक चीज मांगता हूं कि मैं जिसको भी दवाई दूं, अपनी जो पुड़िया मैं बना के दूं, वो ठीक हो जाए, और या मुझे पहले ही पता चल जाए कि ये बचेगा नहीं, मुझे पता चल जाए ताकि मैं उसको दवाई ना दूं, तो मेरा बहुत नाम भी रहेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, देखो वैद्य जी, जब तुम्हारे पास कोई मरीज आएगा तो तुम उसको बोलना लेट जा। अगर यमदूत उसके सर की तरफ तुम्हें नजर आया तो समझ लो कि ये मरीज मरने वाला है, लेकिन अगर यमदूत नजर आया पांव की तरफ तो तुम चाहे उसको कोई भी दवाई दे दो, वो बच जाएगा। तो वैद्य जी ने कहा अच्छा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वैद्य जी ने प्रणाम किया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य जी ने अब जिस मरीज को बुलाते थे वो देखते थे कि इसके सर की तरफ यमदूत खड़ा है या पांव की तरफ खड़ा है। तो जिसके सर की तरफ खड़ा होता था तो वैद्य जी कहते थे नहीं भाई, हम इसको ठीक नहीं कर सकते, इसको ले जाओ। देखते देखते इतनी ख्याति फैल गई वैद्य जी की कि वैद्य जी जिसको दवाई देंगे वो बच जाएगा, अगर नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। तो सब बड़ी लंबी लाइन लगने लग गई। वैद्य जी तो देखने लगे कि भाई यमदूत उसके सर पे खड़ा है यहाँ, क्योंकि वैद्य जी को भगवान ने आंखें दी और किसी को नहीं दिख रहा है। तो वैद्य जी ने देखा, जब जब देखते थे कि वो सर की तरफ वो यमदूत खड़ा है तो उसको बोलते थे अरे भाई हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, इसकी बीमारी बहुत बढ़ गई है, हम दवाई नहीं देंगे। लोग पुकारते थे नहीं वैद्य जी दे दीजिए, लेकिन वैद्य जी देते ही नहीं थे, क्योंकि वैद्य जी को पता है कि यमदूत खड़ा है सर पे। लेकिन कोई बड़ी से बड़ी बीमारी लेके आता था, लेकिन जब वैद्य जी उसको लिटाते थे और देखते थे कि यमदूत खड़ा है पांव की तरफ, उसके पांव की तरफ खड़ा है, उसको कोई भी दवाई दे देते थे, वो ठीक हो जाता था। एक गांव से दूसरे गांव बड़ा नाम फैल गया वैद्य जी का। वैद्य जी बाद में उठते थे, लंबी लाइनें बाहर लगी होती थी। एक दिन वैद्य जी सो रहे थे, जैसे ही वैद्य जी सुबह उठे तो वैद्य जी ने देखा उनके सर पे एक यमदूत खड़ा है। तो वैद्य जी तो बहुत डर गए, अरे भाई मेरे सर पे ये यमदूत खड़ा हुआ है, ये तो मेरी मृत्यु आ गई है अब। तो वैद्य जी ने बड़े ध्यान से, सुबह का समय था, वैद्य जी जल्दी से उल्टे हो गए ताकि यमदूत जो है उनके पांवों में पड़ा रहे। जल्दी से उधर हो गए। अब यमदूत को देखा तो यमदूत तो पहले ही उनके सर पे खड़ा हुआ था वहां पे। और वैद्य जी ने फिर पलटी मारी, फटाफट दूसरी तरफ चले गए। फिर यमदूत उनके चरणों में सोच रहे थे कि खड़ा होगा, यमदूत भी वहां पहुंच गया। वैद्य जी ने देखा अरे मैं उल्टी पलटी मार रहा हूं और ये मेरे सर पे ही खड़ा है। इस तरह करते रहे। सुबह का समय था, वैद्य जी की पत्नी कमरे में आई चाय लेके। अरे वैद्य जी उठिए। जब पत्नी ने देखा अरे ये वैद्य तो पलटी मारे जा रहा है, इसको क्या हो गया है, मेरे पति को क्या हो गया है ये। इससे पहले कि वैद्य जी कुछ बोलते तो उन्होंने देखा कि सर पे यमदूत खड़ा, फिर चक्कर मारते हो। इससे पहले कि वो पत्नी को बता सकते कि भैया अभी मैं नहीं चाय पी सकता, मेरी बहुत मुश्किल में पड़ा हूं, फिर वैद्य यमदूत सर पे खड़ा होता था। पत्नी ने सोचा ये वैद्य जी को क्या हो गया है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, पलटी लगाए जा रहे हैं, मैं तो चाय लेके खड़ी हूं। तो उस वैद्य की पत्नी ने अपने बच्चों को बुलाया, अपने बड़े पुत्र को, उसके 2-3 पुत्र थे, सब आ गए कि अरे वैद्य जी को क्या हो गया, ये तो पलटी मारे जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो जब लड़के आए उन्होंने बोला पिताजी, लेकिन पिताजी क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो आंख खोलते थे, पलटी मारते थे, वो सर पे खड़ा होता था यमदूत। उनके पास बोलने का भी समय नहीं था। अब करते करते 1-2 घंटे बीत गए और सबने सोचा कि वैद्य जी का दिमाग थोड़ा पागल हो गया है, ये जो लोगों को ठीक कर रहे थे अब इनका भी दिमाग पागल हो गया है। तो आपस में सब संबंधियों ने, और भी संबंधी आ गए, सबने फैसला किया कि वैद्य जी को बांध देते हैं, क्योंकि वैद्य जी पलटी मारे जा रहे हैं, क्या हो गया इनको। वैद्य जी ने पूरी कोशिश करी अपने आप को छुड़ाने की कि मेरे को छोड़ो। वो फिर यमदूत वहां पे खड़ा होता था, फिर पलटी मार रहे थे, लेकिन अब वैद्य जी के हाथ बांध दिए और पांव भी बांध दिए। अब वैद्य जी घूम नहीं पा रहे थे। अब यमदूत खड़ा था सर पे और वो यमदूतों ने लेके वैद्य जी को जान निकाल ली
और यमराज यमलोक ले गए। यहां पे सब लोग रोने लगे कि वैद्य जी को तो हमने बांधा था कि वो ठीक हो जाए, अचानक वैद्य जी की मृत्यु हो गई है। अब जब वैद्य जी पहुंच गए यमलोक, तो वहां पे यमदूतों ने बड़ा सर खुजलाया अपना और यमराज को बोला, यमराज जी आज बड़ा मुश्किल, ये व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, बड़ी चालाकी कर रहा था ये हमारे साथ, ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिनको हमको लाने में बड़ी मुश्किल हुई, नहीं तो हम जिसके पास जाते थे उसको वैसी पकड़ के लाते थे। ये वैद्य था लेकिन बड़ा ही चतुर बन रहा था, हम इसके सर की तरफ खड़े होते थे ये पलटी मार लेता था, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया ये यमराज जी। तो यमराज जी कहते हैं, अरे भाई वैद्य, ऐसी क्या बात है कि हमारे यमदूत कह रहे हैं तुम पकड़े नहीं जा रहे थे। वैद्य जी ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ यमराज, मैं सच में ही इनसे ना पकड़ा जाता, अगर मुझे मेरे संसारिक संबंधी ना बांध देते तो मैं सच में ही तुम्हारे यहां पे ना आता। क्या मतलब है, हम इस संसार के सगे संबंधियों से बंधे जाते हैं और भूल जाते हैं कि समय निकल रहा है और समय हमें ये संसारिक लोग इसी संसार में घुमाए रहते हैं। वैद्य जी बच रहे थे लेकिन वो बच ना पाए क्योंकि उन्हीं के संबंधियों ने उनको बांध दिया और यमदूत ले गए। क्या मतलब हुआ, इसीलिए कह रहे हैं मेरे प्यारे मन, इस संसार से तू अपना मन निकाल के उस गोष्ठ में ले जा। गोष्ठ मतलब उस ब्रज धाम में ले जा, क्योंकि ये संसारिक लोग तेरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये तेरे को भगवान को भुला देंगे। गोष्ठे उस ब्रज धाम, कौन सा ब्रज धाम, आज भी लोग बहुत वृंदावन आते हैं, कोई कानपुर से, कोई लखनऊ से, कोई दिल्ली से, कोई नोएडा से, बहुत लोग आते हैं। सुबह आते हैं और कहते तो हैं दर्शन हुए और चाट पापड़ी खाते हैं और चल पड़ते हैं। अरे भाई, भगवान के अगर दर्शन करें हैं तो वो दर्शन फिर हमें वापस वृंदावन से बाहर निकलने नहीं देते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, वो बांके हैं, बांके, बांके मतलब टेढ़े हैं, वो उनकी टेढ़ी नजर किसी के पे पड़ जाए ना, वो दिल ले लेते हैं, फिर उसकी बंसरी कोई सुन ले तो फिर वो गोष्ठ से बाहर, वृंदावन से बाहर नहीं निकलता। फिर जो कान भगवान की बंसरी सुन लेते हैं वो फिर वृंदावन से बाहर नहीं जाता। हमारे मां प्रेक्षिष्टास समीरम भंगी त्रया परिचिताम सची विस्तीर्ण दृष्टिम बंसी न्यास तदरा उज्ज्वल चंद्र के ना गोविंदाख्या हरितनु केशी तीर्थुपकंठे मां प्रेषिष्टास यदि तव बंधु संगस्ति रंग। कहते अरे मेरे प्यारे मन, समीरम भंगी त्रया मां प्रेषिष्टास बंधु, अगर तेरी आज भी इस संसार के बंधु बांधवों से, सगे जो तेरे संबंधी बने हुए हैं, अगर आज भी तेरा मन है बंधु संगस्ति रंग, आज भी रंग रंगलिया मनाने का तेरा मन है इस समाज में अगर, तो क्या कर, मां प्रेक्षिष्टास, मां मतलब मत जा उस वृंदावन में, क्योंकि वो वृंदावन अगर असली तेरे को नजर आ गया तो ये संसार की रंग रंगलियां बेरंगी हो जाएंगी। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। क्या, समीरम हल्का हंसता चेहरा है भाई उसका, भंगी त्रया, भंगी मतलब टेढ़ा, त्रया मतलब तीन तरफ से टेढ़ा है वो, परिचिताम विस्तीर्ण दृष्टिम, और बड़ी लंबी दृष्टि डाल रहा है, कोने की आंख से देख रहा है वो। अभी नाम नहीं लिया रूप गोस्वामी ने, एक तरीका है ना उसकी सुंदरता बोलने का, सुंदर हंसी है उसकी और टेढ़ी आंखें हैं उसकी, तीन जगह से टेढ़ा है। समीरम भंगी त्रया परिचिताम विस्तीर्ण दृष्टिम बंसी न्यास तदरा, उसने अधर पे, अपने होठों पे बंसरी लगाई हुई है, अभी भी नहीं बोला वो कृष्ण है। बंसी न्यास तदरा उज्ज्वल चंद्र केना, और उसका मुखड़ा एक बड़े सुंदर चांद, उज्ज्वल पूर्ण मासी का चांद, पूर्णिमा का चांद के रूप में उसका चेहरा है। मां प्रेक्षिष्टास गोविंद आख्या, आख्या मतलब उसको गोविंद कहते हैं, उसका नाम गोविंद है। अब बोला गोविंद नाम है, पहले क्या बोला, उसकी सुंदर हंसी है, वो टेढ़ा देखता है, वो टेढ़ा खड़ा होता है, और वो कहां रहता है, वो रहता है गोविंद आख्या केशी उपकंठे, केशी घाट पे वो खड़ा है, अर्थात वृंदावन में यमुना के घाट पे एक केशी घाट है, जहां पे भगवान ने लीला करी केशी
राक्षस को मारा था। तो आज उस पे ही कहते हैं कि वहां पे गोविंद खड़ा है, वो हंस रहा है, वो बंसरी बजा रहा है, उसका नाम गोविंद है, वहां मत जाइयो, मां प्रेक्षिष्टास। तो यहां पे उस गोष्ठ, उस ब्रज धाम में जाने के लिए मना करा रूप गोस्वामी ने। एक तरह से ये एक टेढ़ा भंगी, टेढ़े रूप में बोलना, अर्थात तुम जाओ वहां पे। अरे भाई, इस समाज में क्या रखा है? इस संसार की धोखेबाजी, ऊपर का झूठा प्रेम, अंदर से जलन, ये है संसार। तो कहते हैं वहां जाना चाहते हो, मत जाओ, मत जाओ। अगर इस संसार की अभी भी रंग रलियां तुम्हें पकड़ रही है ना, तो मत जाना वहां पे। वहां पे एक सुंदर टेढ़ा खड़ा हुआ, केशी घाट, यमुना के घाट पे, केशी घाट है वहां पे, यमुना का घाट वृंदावन में। कहते हैं वहां पे टेढ़ा खड़ा हुआ, टेढ़ी नजर वाला, और बंसरी पकड़े हुए, और बड़ी सुंदर बंसरी बजा रहा है। मां प्रेक्षिष्टास, मां देखियो, मां मतलब ना देख, प्रेक्षिष्ट मतलब मत देख लियो उसको। क्योंकि अगर आज भी तेरी रंग रलियां इस संसारिक भोग वासना की, अगर अभी इच्छा है ना, रुक जा यहीं पे, अभी और समय लगेगा। इस संसार के जन्म मृत्यु को जब भोगेगा, तेरे सगे संबंधी एक एक करके तेरे को छोड़ के जाएंगे, और ये सुंदर शरीर तू जो कह रहा है तेरा सुंदर है, ये भी दुर्दशा पे जब पहुंचेगा, तब समय निकल चुका होगा भाई। तो बड़े ही जैसे हिपोक्रेटिक, अंदर कुछ, असल में रूप गोस्वामी का मतलब है कि जा भाई, जल्दी जा, इस संसार में कुछ नहीं है, और जा और उस गोविंद के दर्शन कर, उस बंसरी को सुन, और उस सुंदर मुखड़े को देखते हुए फिर इस संसार का कोई मुखड़ा सुंदर नहीं लगेगा। उसकी बंसरी अगर तू सुन लेगा तो फिर इस संसार में कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। फिर यहां पे ब्रज के बाहर रहना तेरे को पसंद नहीं आएगा। इसलिए अभी चल पड़, क्योंकि संसार धोखा है। तो इसलिए कहते हैं गुरु गोष्ठे, गुरु की शरण ले और उस ब्रज धाम में चल। वो ब्रज धाम प्रकट वृंदावन, जहां पे आज भी राधा कृष्ण रास करते हैं। और वो रास क्या है? गुरुओं से सुन, एक अच्छे ऐसे सदगुरु से सुनेगा तो तेरे को ज्ञान होगा। वरना अगर ऐसे लोगों से तुम उन ऊंची कथाओं को, राधा कृष्ण के उन कुंज लीलाओं को सुनोगे तो तुम्हारे अंदर काम वासना आएगी। इसीलिए हमें सदगुरुओं से सुनना है। गुरु के लक्षण है कि उसकी इस संसार से कोई आसक्ति नहीं है, उसकी ना शिष्य बनाने से आसक्ति है, मेरी बड़ी ख्याति हो इससे आसक्ति है, मेरे पास बहुत पैसा हो नहीं है, और ना ही उसका कोई इस संसार में भौतिक संबंध उसका कोई है। ये बहुत गुण है उसके, उसी को सदगुरु कहेंगे, जो उस धाम के दर्शन कराता है और सिर्फ उसी धाम की, कृष्ण की ही बात करता है। और जो उसको सुनता है उसका भी वैसा ही हाल होता है कि वो फिर उस धाम में रहता है। तो मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेशु, उस गुरु की शरण लेके ब्रज धाम की शरण ले। आइए हम उस नाम की शरण ले पहले, जो नाम हमें उस सदगुरु से मिला देगा। ये नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे सुखे बोलो हरि बोल।